2024 में एक सबसे ट्रेंडिंग डीजे चल रहा है, बाहर से आ रखा सार्जन डीजे। कितना तैयार है आपका डीजे कंपटीशन करने के लिए? मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ सभी के लिए। कितने तक मैक्सिमम का बजट होता होगा पूरा डीजे सेटअप का? 10 करोड़ का डीजे है। सब डीजे वाले जितने भी यहाँ आ रहे हैं बहुत पैसा लगा लगा के आते हैं। डीजे के बारे में बताइए कि किस कंपनी का आपने डीजे लगा रखा? हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। मेरे पास टोटल जो माल है, इस बार की जो अपडेट है वो बहुत ही इतने बड़े स्तर पे हमने की है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़ा स्तर पे ये कार्य इस बार मुझे करना पड़ेगा। लेकिन टेस्टिंग कब होगी और यहाँ से निकलोगे कब? मैं अगर साउंड की बात कर लूँ तो मैं कोई भी चीज़ मैं रेंट पे नहीं लेता हूँ। 2023 की अगर मैं बात कर लूँ तो उससे बहुत अपग्रेड किया हमने सेटअप अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए कावड़ वीडियो में। तो दोस्तों आजकल मैं हरिद्वार में हूँ, तमाम कावड़ी भोले भक्तों से मिलवा रहा हूँ जो कि हर की पौड़ी से जल ले जाए। दोस्तों 2024 की जो सबसे मन पसंदीदा कावड़ होती है वो कावड़ होती है डीजे कावड़। और हमारे साथ 2024 के सबसे विशाल और सबसे पसंदीदा करने वाले कावड़ भी पहुँच चुके हैं। कसाना डीजे भैया हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं, पूरी यात्रा के बारे में इनसे जानते हैं और इस बार यानी 2024 में इन्होंने क्या कुछ नया किया है पूरी जानकारी भोले से लेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जय भोले की। जय बोले कि जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर गंगे। क्या नाम है आपका? उमेश कसाना। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर गाजियाबाद में गांव पड़ता मेरा रिस्तल, तो वहाँ से हूँ। तो कब आप वहाँ से निकले, कितने ट्रक में आपने ये पूरा सामान लोड कर रखा था? इस बार हम लास्ट टाइम बारिश बहुत हुई तो इस बार हम 2 दिन पहले आए हैं। 18 तारीख को हम आ गए थे और 18 तारीख की रात से ही हमने काम शुरू कर दिया। और बाबा महाकाल का ऐसा आशीर्वाद रहा कि अभी तक बारिश नहीं हुई है, यानी काम करने में कोई विघ्न नहीं आया है। गर्मी बहुत है लेकिन गर्मी को तो हम सहन कर लेंगे, क्योंकि जो कावड़िया हैं और हमारे जो चाहने वाले हैं उनका बहुत बढ़िया मनोरंजन हम करें, उसके लिए हम गर्मी सहन करके पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हमने 2 दिन पहले आने का प्रोग्राम बनाया और आकर सेटअप लगभग हमने तैयार कर दिया है। अब बारिश भी आएगी तो अंदर अंदर हम अपना काम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो फ्रेम में दिख रहा है कितना % आपका काम कंप्लीट हो गया? लगभग जो हमारा डिफ़िकल्ट कार्य है वो हो चुका है। तो इसे मैं अगर रैंकिंग भी देना चाहूँगा तो आप मान के चलो 70% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमारा सिर्फ कनेक्शन का काम बचा है, वेल्डिंग वगैरह सब कंप्लीट है। हमारे जो बेस लाइनर है, टॉप सब लगने हैं, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। लाइटिंग आज शाम से शुरू हो जाएगी लगनी, वो संभवतः पूरी रात में कंप्लीट हो जाएगी कल सुबह तक। और बाकी पीछे कनेक्शन का हमारा काम है वो कल शाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो सर थोड़ा अपने डीजे के बारे में बताइए, कितना बेस लाइनर, यानी 24 में क्या क्या अपडेट किया आपने? 2023 की अगर मैं बात कर लूँ तो उससे बहुत अपग्रेड किया हमने सेटअप अब, और उससे बहुत ही ज़्यादा हैवी सेटअप है। ये जब साउंड टेस्टिंग होगी उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मोटा मोटा नहीं? मैं हवा में और फर्जी कोई बात नहीं करता हूँ। अगर सेटअप की मैं बात कर लूँ तो पिछली साल से बहुत ही अपग्रेड किया है हमने सेटअप इस बार, बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत सारी चीज़ क्वांटिटी में एक्स्ट्रा हैं और हर साल ये ऐसी लाइन है कि इसमें हर साल हमको अगर मेले में रहना है, बने रहना है, लोगों के दिलों पे राज करना है तो हमें अपडेट करना ही पड़ेगा सेटअप अपना। इस बार की जो अपडेट है वो बहुत ही इतने बड़े स्तर पे हमने की है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़ा स्तर पे ये कार्य इस बार मुझे करना पड़ेगा। लेकिन चाहने वाले जो हमारे वो मुझ पे अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें, अब बाबा का महाकाल का मुझ पे आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। तो इस बार बिल्कुल धमाल मचाने वाले हैं हम और ऐसा मेला करने वाले हैं कि पब्लिक याद रखेगी कि हाँ, कसाना डीजे ने कोई अपनी परफॉर्मेंस दी है। बोले अभी हमने 2-3 इंटरव्यू लिए हैं डीजे वालों के, उनसे बात की है, जो पूरा सेटअप है उनका किसी ने रेंट पे ला रखा है। तो अपने डीजे के बारे में बताया कि आपका खुद का है कि रेंट पे ला रखा है? देखो, मैं अगर साउंड की बात कर लूँ तो मैं कोई भी चीज़ मैं रेंट पे नहीं लेता हूँ। लाइटिंग हमारी रेंट पे होती हैं, क्योंकि लाइटिंग का स्कोप इतना बड़ा है कि उसकी अगर हम साउंड की बात कर लें और फिर लाइटिंग भी साथ में अगर हम जॉइंट कर लें तो हम कवर नहीं कर सकते। क्योंकि एक ये इतना बड़ा मेला है, इसमें हम कितना भी सामान ले तो कम पड़ेगा। तो हम लाइटिंग रेंट पे रखते हैं और वो जानबूझ के इसलिए रखते हैं कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा और कितनी हो सकती है उसका हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लाइटिंग किराए पर रखते हैं। उसके अलावा पूरा सेटअप बिल्कुल प्योर मैं अपना रखता हूँ, क्योंकि रेंट का सामान मैं ले भी लूँगा तो मैं अपना जो ख़रीद के माल ला रहा हूँ वो मुझे उससे भी महंगा पड़ेगा अगर मैं किराए का लेके आता हूँ तो। अब बहुत सारे मेरे भाई हैं ले आते हैं किराए का माल, वो लाते हैं, चलाते भी हैं,
लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच है और मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो हम रेंट पे अगर माल ले लेंगे तो हम जो माल खरीद के लाए हैं हमें वो उससे महंगा पड़ेगा। थोड़ा मैं डीजे के पर्सनल में जाना चाहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो पड़े हैं 3 करोड़ 10 करोड़ के डीजे सेटअप, तो ये जितनी भी बातें हैं ये सच है कि कितने तक मैक्सिमम का बजट होता होगा पूरा डीजे सेटअप का? मैं भी आज एक वीडियो देख रहा था, 10 करोड़ का डीजे है, 10 करोड़ का डीजे, थंबनेल में बहुत सारे लगाते हैं। देखो ये यूट्यूबर लगाते हैं, डीजे वाला कभी कोई प्राइस नहीं बता सकता कि ये इतने करोड़ का मेरा डीजे है। ये सिर्फ उनकी वीडियो चले, व्यूज़ अच्छे आए, ग्रोथ करें उनकी वीडियो, वो थंबनेल लगा देते हैं कि 10 करोड़ का डीजे, 3 करोड़ का डीजे। इतना बड़ा सेटअप है इस, जो वैसे फ्लोर डीजे जो इवेंट करने वाले लोग हैं उनके पास 10 करोड़ का माल हो सकता है। ये जो कावड़ में डीजे जितने भी साउंड लगे हैं इनमें कोई भी 10 करोड़ के आसपास का सेटअप नहीं हो सकता, 5 करोड़ का नहीं हो सकता। मतलब बहुत हैवी जो कॉस्ट बताई गई है थंबनेल में लगाते हैं वो यूट्यूबरों ने लगा रखी है, डिस्काउंट वाला कोई नहीं बताता। अगर सबसे लो अगर बजट की बात करूँ तो मैक्सिमम कितने तक पड़ जाता होगा ये पूरा डीजे सेटअप? भैया अगर मैं इसमें बात कर लूँ तो कॉस्ट की आप कम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनियों के रेट अलग अलग होते हैं और बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा होता है। कुछ लोग क्या है कि अपने घर पे ही कैबिनेट ठुकवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, बढ़ई लगा रखे हैं और कैबिनेट बनवा रहे हैं, तो और स्पीकर वो कंपनी का ब्रांडेड लगा रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट का बहुत फ़र्क आ जाता है। माल लेके आ रहे हैं उसमें और घर तैयार करने में कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं कोई भी आपको एक फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता कि इतने का ये सेटअप हो सकता है। अपनी बात कर लूँ तो मेरा अपना सेटअप है और काफ़ी टाइम से ये एक दिन का काम है नहीं कि मैं अभी कावड़ के लिए लेके आया हूँ। लेकिन हाँ, इस बार मेले में इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना सामान हम जो अपडेट किया है सेटअप अपना, तो वो बहुत पैसा लगा है। पैसा लगता है मेले में, मेहनत के साथ साथ बहुत पैसा भी लगता है। बहुत आसान है कहना कि ये सेट हल्का चल गया, वो है हैवी चल गया, कंपेयर लोग करते हैं। लेकिन सब डीजे वाले जितने भी यहाँ आ रहे हैं बहुत पैसा लगा के आते हैं। वास्तव में बताऊँ इतना पैसा मिलता नहीं है, इतना रेंट नहीं मिलता है इसका जितना खर्च करते हैं। सभी साउंड वाले बहुत मेहनत करते हैं, इसको तैयार करना बहुत आसान काम नहीं है। पूरी रात 3 दिन हो गए हैं काम करते हुए। कितने घंटे काम करते हैं मैक्सिमम अभी लगभग अगर मैं सेटअप तैयार की मैं बात कर लूँ तो लगभग हम 18 तारीख की रात से हमने लगभग 10, 11, 12 बजे से काम शुरू किया था। 12 बजे से 12 बजे के बाद से लगातार लड़के 3 से 4 घंटे ही 5 घंटे सो रहे होंगे, यानी 18 घंटे अगर मैं मान लूँ तो 18 घंटे काम चल रहा है सेटअप पर। थोड़ा डीजे के बारे में बताइए कि किस कंपनी का आपने डीजे लगा रखा? हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। मेरे पास टोटल जो माल है वो अपनी मिनीटोन कंपनी है, और जो आपके व्यूअर्स हैं वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो साउंड वाले हैं वो भली भांति परिचित हैं उनसे कि हमारे पहाड़गंज में है सरदार जी मिनीटोन कंपनी है उनकी। मैं टोटल उनका माल यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक भी कॉलम किसी और कंपनी का नहीं होगा। एक ही कंपनी का? हाँ, पूरा सेटअप एक ही कंपनी का है। 2024 में एक सबसे ट्रेंडिंग डीजे चल रहा है, बाहर से आ रखा सार्जन डीजे, तक क्या आप उनसे कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार है? कितना तैयार है आपका डीजे कंपटीशन करने के लिए? कंपटीशन की अगर मैं बात कर लूँ तो कंपटीशन के लिए मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि मैं उससे कंपटीशन करूँगा या उससे कंपटीशन करूँगा। कंपटीशन पब्लिक कराती है और चाहेगी कंपटीशन होगा। मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ सभी के लिए। पर्टिकुलर मैं किसी एक व्यक्ति का नाम, एक डीजे का नाम नहीं ले सकता हूँ कि मेरा उसी से कंपटीशन होगा। जो चाहेगा उससे हम कंपटीशन करेंगे, जो नहीं चाहेगा उससे नहीं होगा। और रही बात सार्जन जो झारखंड से आया डीजे, उसका अभी तक किसी ने यहाँ सेटअप सुना नहीं है, वो झारखंड में ही चला है। अब वो अपना परफॉर्मेंस कैसी देता है वो मेला स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। हाँ, तो बोले पिछले साल अमर डीजे से काफ़ी कंपटीशन हुआ था, कसाना डीजे अमर डीजे, कसाना डीजे अमर डीजे, तो उसके बारे में थोड़ा बताने चाहिए। बहुत बढ़िया कंपटीशन रहा हम अमर डीजे का और कसाना डीजे का, और इस बार भी होगा। कंपटीशन के लिए मैं अगर कह दूं तो कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपटीशन होगा, प्यार से होगा। बहुत ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में माहौल ख़राब करेंगे। कंपटीशन बहुत बढ़िया तरीके से होगा, लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कंपटीशन करें ना करें, लेकिन माहौल ख़राब ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि माहौल लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आई थी। तो एलिगेशन में नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेले में जो ना धैर्य बना कर रखें और
जो अपने समर्थक हैं उनसे भी अपील करें, मैं भी अपील करता हूँ अपने समर्थकों से कि कोई इस मेले का माहौल ख़राब करने का प्रयास बिल्कुल कोई ना करे। ये बहुत बड़ा मेला है, इसको बहुत अच्छे और सुंदर बनाने में सहयोग करें, ख़राब करने का प्रयास कोई ना करे। तो कंपटीशन होते हैं आपस में, वो सिर्फ डीजे तक होता है कि पर्सनल भी चलते जाते हैं? नहीं, पर्सनल रंजिश का तो मतलब नहीं है, डीजे का कंपटीशन होता है। हम पूरी साल प्यार मोहब्बत से रहते हैं, काम करते हैं। उसके बाद शादी पार्टियों में डीजे लगते हैं, एक एक दो दो तीन तीन डीजे शादियों में लगते हैं। कभी कोई ऐसा माहौल ख़राब नहीं हुआ है। हाँ, अमर डीजे हाँ, अमर डीजे से लास्ट टाइम हमारा खूब दबा के कंपटीशन हुआ, लेकिन उसके बाद वो भी बड़े प्यार मोहब्बत से हुआ, हमारा कोई विवाद नहीं रहा। अब जिससे भी रहा होगा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमसे बहुत बढ़िया कंपटीशन रहा और प्यार मोहब्बत से हुआ और पूरी साल प्यार मोहब्बत से हमने काम किया। उसके बाद कमेंटबाजी नहीं रही है कोई, ना मैं करता हूँ। जब मैं करूँगा ही नहीं किसी के बारे में कमेंट, गलत कमेंट, तो मुझसे मेरे बारे में भी कोई नहीं करेगा, सीधी बात है। तो बोले जाते जाते एक सवाल यही है, टेस्टिंग कब होगी और यहाँ से निकलोगे कब? संभवतः मैं 25 तारीख को टेस्टिंग कर देंगे हम। सुबह शाम को हाँ, शाम को टेस्टिंग की लाइटिंग भी चलेगी, तो दिन में तो नहीं करेंगे हम, रात को करेंगे 6-7 बजे के बीच में हम कंपटीशन वो करेंगे अपनी टेस्टिंग। और जो जल उठाने का टाइम है वो पंचांग 27 तारीख में ख़त्म होंगे, वो 23 तारीख से 28 तारीख तक हैं, 27 तारीख तक। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे जल लेकर। 27 तारीख को। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बोल। वेरी मच। जय महाकाल। जय महाकाल। तो दोस्तों देख सकते हो कसाना डीजे के ऑनर हमारे साथ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बोले की।